ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, या हम जो अवेलेबल टूल्स हैं जिसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल कौन सा है, गूगल फॉर्म है। बहुत से लोगों ने इसको फीडबैक के लिए, या आज जो फीडबैक दे भी रहे हैं आप, या सेमिनार के आप जो पार्टिसिपेंट होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया। कुछ लोग उसको एज ए क्वेश्चनर भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, जो जैसे हम चलते हैं और जैसे करके हमसे बनाते हैं, और हम क्या तरीका अपनाएं कि इसमें चीटिंग या नकल होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाएं। क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब स्टूडेंट घर पर है और घर पर बैठ के एग्जाम दे रहा है, तो उसे बहुत चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो वहां पर नकल कर सकता है। लेकिन वो न करे, उसके लिए हम क्या क्या इसमें मेजर लें जिससे वो नकल कर ही ना पाए। तो मैं उस पर ले जा रहा हूँ और आपको अपनी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमें करना है, नॉर्मली आप गूगल में जाइए, गूगल फॉर्म को सर्च कर लीजिए, है ना। जैसे ही गूगल फॉर्म सर्च करेंगे, इसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक आ रहा है, ये आप देख रहे हैं पर्सनल, एक आ रहा है बिजनेस, जी शूट वाला। आपको पर्सनल वाला लेना है। सिर्फ पर्सनल वाले में, चूंकि और इसके लिए अगर आपका जीमेल अकाउंट है, इसके लिए एसेंशियल है कि आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर किसी का याहू, रेडिफ और हॉटमेल पे होगा, तो उसको एक टेम्परेरी जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम जो आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो कई बार हमारे जो ईमेल होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या हम थोड़ा सा डर रहे हैं कि हम उस को शेयर ना करें, लोगों को पता न लगे। तो जितना भी आप ऑनलाइन काम करते हैं, उसके लिए एक सेपरेट ईमेल, चाहे जूम है, चाहे गूगल मीट है, चाहे ये आपके गूगल फॉर्म है, सभी के लिए एक अलग से ईमेल आईडी बना लीजिए आप, और उस आईडी का सदैव उसी काम के लिए इस्तेमाल करिए। आप पर्सनल कामों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करिए, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही सेव रहेगी। तो हमको इसमें गूगल फॉर्म पे आना है। गूगल फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप, पूरा आपका एक नया फॉर्मेट खुल जाएगा। इसमें कुछ डिफाइंड फॉर्मेट ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये ऊपर फॉर्मेट, इवेंट फीडबैक, इवेंट रजिस्ट्रेशन, वर्कशीट, कोर्स इवैल्यूएशन, ऑर्डर फॉर्म, इस ढंग से कुछ तो बने बनाए हैं। इनको आप ले सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से एडिट करके। और एक ब्लैंक ऑप्शन दिया हुआ है। मैं एक ब्लैंक फॉर्म जनरेट कर रहा हूँ, उस ब्लैंक फॉर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक जो फिलअप फॉर्म है वो दिखाऊंगा आपको। जैसे ही आप ब्लैंक फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ टाइटल कर सकते हैं आप, मान लीजिए टेस्ट है, या जो भी आप इसको दे सकते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2 सब्जेक्ट। फिर इसके बारे में कोई चीज लिख सकते हैं जो डिफाइन देना है कि आप बच्चों को ये ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है, इस ढंग से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन बनाना है, मान लीजिए टाइटल है क्वेश्चन का, वो बना दिया आपको। क्वेश्चन के बाद ये साइड में ड्रॉप डाउन बॉक्सेज है, आप यहाँ देख रहे हैं शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, तमाम ऑप्शन बने हुए हैं। मेरा फोकस है एग्जामिनेशन वाले पोर्शन में, और बाकी चीजों में ध्यान नहीं दूंगा। शॉर्ट आंसर में जब की बात है कि जब हमको क्या कर रहे हैं हम, कि हमें कुछ डिस्क्रिप्शन में एक एक लाइन के, दो दो लाइन के आंसर लेने हैं, तो हम शॉर्ट आंसर को ले सकते हैं। लेकिन इसमें इश्यू क्या होता है कि हम जो है उसको एवेल्युएट करेंगे, तब मार्किंग करेंगे, हमें एवेल्युएशन करना पड़ेगा। तो एवेल्युएशन की बात होगी। ऐसे ही पैराग्राफ में हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो एक लॉन्ग पैराग्राफ, यानी कि शॉर्ट आंसर में अच्छा 100 वर्ड से ज्यादा नहीं जाएगा, और पैराग्राफ में आप अनलिमिटेड जा सकता है। वो जो भी आप लिख देंगे कि इस क्वेश्चन में आपको 100 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है। लेकिन यहाँ इश्यू आ रहा है कि टाइपिंग ही करनी है। कई बार एक इश्यू और आता है, अच्छा हाँ, जब आप क्वेश्चन तैयार करें तो पहले ही क्वेश्चन को एक आइडियल सेट बना लीजिए, आपको किस फॉर्मेट पर जाना है। सपोज आपको यहाँ पर है, ये इसमें आ रहा है मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या है, एक से ज्यादा आंसर वो सेलेक्ट कर सकता है, पर उसमें मार्किंग नहीं होती। मार्किंग मल्टीपल चॉइस में करते हैं आप जब ये एंट्रेंस के या जो टेस्ट ले रहे हैं हम। ड्रॉप डाउन में क्या है, जैसे आपको कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, या आपको कॉलेज 4-5 कॉलेज के नाम वो सेलेक्ट करने हैं, या कई बार करते हैं सेक्स, मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है। तो अगर आप कुछ पहले से फील्ड बना देते हैं, और आपने देखा होगा हमारे फॉर्म में भी आ रहा था कि भाई ड्रॉप डाउन कई जगह सेलेक्ट करने का, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, तो ये ड्रॉप डाउन मेनू बना लेते हैं, हम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मार्किंग करने के लिए क्या जरूरी होता है कि जब भी हमें मार्क करनी है, सेटिंग में हमें जाना होगा और हमें इसको कुछ ऑप्शन को अलाउ करना होगा। जब हम कुछ ऑप्शन को अलाउ कर देंगे तो वहां एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप उस क्वेश्चन के नंबर बता सकते हैं कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं रिलीज ग्रेड, इस ऑप्शन का सारा ध्यान रखिएगा। ये जो रिलीज ग्रेड है, इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, इससे बच्चे चीटिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन अपना पेपर फिलअप करेगा, उसे तुरंत आंसर सारे दिख जाएंगे। अब क्या करेगा, वो ये कर सकता है कि एक में कुछ भी आंसर भरता जाए, गलत सही, और एक मोबाइल में दबा दे, दूसरे मोबाइल में उस आंसर को देख के फिर भर दे। तो इसके लिए आपको यहाँ चुनना है लेटर वाला ऑप्शन, यानी अब जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे ग्रेड, उनको नंबर नहीं दिखेंगे। ये अगर ये कर दिया आपने, तो बच्चा क्वेश्चन तो पेपर तो पूरा कर लेगा, ऑब्जेक्ट कर लेगा, लेकिन उसको आंसर किसी का नहीं दिखेगा।
और आंसर नहीं दिखेगा तो नेचुरल से वो वाली चीटिंग बच जाएगी। उसने क्या कई बार गलत सही 10 क्वेश्चन है, आपने टिक 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 मार दिया, सारे गलत हों, उसे सही आंसर पता लग जाते थे। क्यों? रिलीज तुरंत ग्रेड हो रहा है। यहाँ पर आंसर उसको बाद में पता लगेंगे कि ग्रेड क्या है, बाद में रिलीज हो रहा है। फिर ये तीनों सही है, आप ये बता सकते हैं कि उसको जब रिजल्ट मिले तो मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर सब मिल जाए, ये तीनों टिक ठीक रहते हैं, यहाँ तीनों पर रहना चाहिए। ठीक है। फिर अगर बहुत बड़ा बना रहे हैं आप तो प्रोग्रेस बार का ऑप्शन ले सकते हैं, 20-50 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, छोटा बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और ऑप्शन है यहाँ क्वेश्चन ऑर्डर सफल कर देना, माने कि आपने 20 क्वेश्चन जनरेट किए और आप ये चाह रहे हैं कि हर बच्चे को क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस बदल जाए, किसी तो 20 क्वेश्चन आपस में सब रोटेट हो जाएंगे, किसी का 1 नंबर हो जाएगा, किसी का वो 10 नंबर हो जाएगा, यानी आंसर एंड में आके सबको सेम मिलेगा, पैटर्न सबका सेम रहेगा, लेकिन बच्चे को जब क्वेश्चन दिखेंगे वो क्वेश्चनों की सीक्वेंस सबकी बदली हुई मिलेगी। क्वेश्चन 20 के 20 ही होंगे लेकिन उनका ऑर्डर सबका बदल जाएगा, जिस बच्चे को मिलेंगे सबका ऑर्डर बदल जाएगा अगर ये वाला करते हैं। लेकिन इसमें एक इश्यू ये भी आ जाता है कि हम उस बच्चे का नाम भी पूछ रहे हैं, तो जो नाम पूछ रहे हैं तो नाम भी ऑर्डर को चेंज कर देगा, नाम को भी क्वेश्चन मानेगा, तो इसलिए ये दिक्कत आती है कई बार। तो अगर नाम उसका हो सकता है पहले क्वेश्चन में होकर आगे क्वेश्चन में हो सकता है ना। फिर यहाँ रिसिप्ट की बात आती है। रिसिप्ट में रेस्पॉन्स जो बच्चे ने आंसर फिलअप किए हैं जनरल में हम देख रहे हैं, या ये हम फीडबैक वगैरह सभी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज आपको ये, तो यदि हम इसमें लिख देंगे कि रिसिप्ट मिले, यहाँ टिक कर दिया, तो जिसने जो भी फिलअप किया है उसको रिसिप्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना, केवल ईमेल एड्रेस कलेक्ट होंगे, यानी बिना ईमेल के कोई फिलअप नहीं कर पाएगा। रिसिप्ट हमने कर दी, अगर इस ऑप्शन में रखा तो ये होगा जब भी वो सबमिट करेगा उसको एक मेल चला जाएगा, जिस मेल पे उसने फिलअप किया है उस मेल पे उसको आंसर चला जाएगा कि आपने ये फॉर्म भरा है। ऑलवेज मतलब जब सदैव चला जाएगा, रुकेश जब आप फॉर्म भरते हैं तो नीचे एक बार बन के आएगा, अगर वो चाहेगा तो उसे आंसर मिलेगा, और अगर वो नहीं चाहेगा तो उसको उसका मेल नहीं जाएगा। तो ऑलवेज पे रखने का बेनिफिट ये होता है कि जो भी बच्चे आंसर भर रहे हैं, हर एक को कल को ये कहने को ना हो मैंने क्या क्वेश्चन में आंसर भरा था, तो ऑटोमेटिकली उनको जैसे ही वो सबमिट करेंगे आपको, उनको एक मेल चला जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन का ये आंसर फिलअप किया था। सही आंसर नहीं मिलेंगे उसमें, केवल जस्ट फिलिंग रिपोर्ट जाएगी कि आपने सबमिट कर दिया हमको। फिर ये ऑप्शन, इस ऑप्शन को हमें एक्टिवेट रखना चाहिए, यानी एक ईमेल आईडी से लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। इसका मतलब है एक ईमेल आईडी से एक ही बार बच्चा भर सकता है। अगर हमने इसको खोल दिया तो एक स्टूडेंट कई भर सकता है, तो यहाँ लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स करना चाहिए हमें सदैव, जिससे उस ईमेल आईडी से दोबारा नहीं कर पाएगा। तीसरा है एडिट आफ्टर सबमिट, इसको भी आंसर्स में रोके रखना चाहिए हमें। क्यों इसका इसलिए रोके रखना चाहिए कि एडिट आफ्टर सबमिट में मान लिया अभी उसने सबमिट किया, फिर अपने दोस्त को फोन करके पूछा अभी टाइम है 5 मिनट, उसने बताया नहीं ये आंसर था, वो एडिट कर देगा। तो ये नॉर्मली जो सर्वे वगैरह करते हैं हम ओपन कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर जब करते हैं तो इसको भी अनक्लिक रखना है, अनचेक रखना है, इसको नहीं करना है। ये भी अनचेक रखना है जब आप टेस्ट ले रहे हैं। सी समरी चार्ट, समरी चार्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही फिलअप किया तो और लोगों ने क्या फिलअप किया है वो उसको एक समरी दिखने लगेगी। तो कहते हैं अमिताभ बच्चन कहते थे कि जो ऑडियंस व्यू, तो भले ही जो ज्यादा आंसर भरा वो दिख जाएगा, अच्छा ज्यादातर लोगों ने ये आंसर भरा, तो उस आधार पर वो कलेक्ट कर सकता है। तो इन दोनों बॉक्स को भी अनचेक रखना है, हमें इनमें क्लिक नहीं करना है। इसके साथ ही हमारी जनरल सेटिंग पूरी हो जाती है। अब ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया जो हमने पैटर्न बनाया, इसमें मान ली हम ए सपोज जो भी है, बी सी और मान ली डी ऑप्शन दे दिया हमने। हमें एक क्वेश्चन सेट आइडियल सेट कर लिया। ये जो ऑप्शन है आप देखना, इसको इधर करते हैं रिक्वायर्ड, और ये इसका ये मतलब है कि आपको वो फील्ड बिना फिलअप किए हुए बच्चा आगे नहीं जा सकता। तो जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हो हमें इसे रिक्वायर्ड रखना पड़ता है। और आपको पता कैसे लगेगा, जैसे ही मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा, जो भी क्वेश्चन मैंडेटरी होंगे उन पर रेड स्टार बन जाएगा, यानी जब भी कोई इसको आंसर देगा उस स्टूडेंट को ये बिना फिलअप किए उसको आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब हमें क्वेश्चन फिलअप करना है तो यहाँ इसको सदैव हमको यहाँ इस पे रखना चाहिए, रिक्वायर्ड पे आंसर, मैंडेटरी आंसर रखना चाहिए। एक और होता है कई बार हम चाहते हैं कि सेक्शन बेस्ड हो, कि एक हमने क्वेश्चन बनाया, उस क्वेश्चन के 4 अगले ऑब्जेक्टिव उस पर बेस्ड हैं, तो उसके लिए आप सेक्शन बेस्ड आंसर ले सकते हैं यहाँ पर, कि इस क्वेश्चन को पढ़ के आगे जाएं, तो उस ढंग के बनते हैं कई बार कि एक क्वेश्चन पे बेस्ड हमारे कई आंसर बन जाते हैं, कि भाई एक हमारा पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड आगे के 4 आंसर और बनेंगे या 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनेंगे, तो ये सेक्शन बेस्ड होता है। जब भी आप टाइप करेंगे यहाँ, जैसे नंबर टाइप किया मैंने, ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन देता है कई बार, है ना, जैसे मैं शॉर्ट आंसर लिया, नंबर में जैसे ही लिखूंगा आप देखिएगा वो अपने आप नंबर की डिजिट आ जाएगी। लोग बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं ना, उससे भी दिक्कत आ रही है मुझे, है ना। देखा आपने नंबर, ये ऑटोमेटिक नंबर आ गया, यानी अब जो भी फिलअप करेगा, जैसे मैंने यहाँ मोबाइल नंबर किससे पूछा है, तो वो टाइप नहीं कर पाएगा ABCD,
वो सिर्फ नंबर ही टाइप कर पाएगा। इसके साथ मान लीजिए मुझे कभी डेट लेनी है, किसी जैसे डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करनी है, तो यहाँ ऑप्शन आता है डेट का। अगर मैंने ये ले लिया तो वो डेट ही चुनेगा। ऐसा नहीं है अपने किसी ने मई भर दिया, किसी ने डेट आगे मंथ आगे कर दिया, किसी ने मंथ आगे डेट आगे कर दी। ये ऑटोमेटिक चेक इन बॉक्स में एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें डेट फिलअप करेगा। टाइम पूछना है तो कहीं टाइम आ जाता है। ठीक है, अब ये आपने एक क्वेश्चन सेट कर लिया, अब इसकी कॉपी करिए आप। मान लीजिए 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं, आप 10 बार कॉपी कर लीजिए। और हर बार अब क्या है, जो डिफरेंट सेटिंग है वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी सेटिंग नॉर्मल रहेंगी, सिर्फ आपको बार बार क्वेश्चन बदलना है, उसके आंसर बदलने हैं और कोई चीज बदलनी है। तो आपको जो भी एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए पहले, एक मॉडल क्वेश्चन, और उसकी कॉपी बना लीजिए कहीं। और कॉपी बनाने के बाद फिर आपका क्या होगा कि बाकी जो सेटिंग है चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप वही क्वेश्चन भरा और उसके ऑब्जेक्टिव फिल करते गए। एक और चीज फायदा है, अगर आपने कहीं वर्ड में टाइप कर रखा है सपोज कोई क्वेश्चन, तो क्या कर सकते हैं आप, मैं कहीं से कोई क्वेश्चन उठाता हूँ, रुकिए। अगर वर्ड में ऑलरेडी टाइप आपने कर रखे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट यहाँ बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। देखिए मैं ये 4 ऑप्शन मैंने एक क्वेश्चन उठाए हैं, आपको मेरा वो स्क्रीन नहीं दिख रही होगी जो ये दिखा रहा हूँ। अब इसको मैंने ऑब्जेक्टिव बनाना है, एक क्वेश्चन टाइप कर दिया यहाँ पे मैंने कोई भी, फिर मैंने यहाँ मल्टीपल चॉइस ले लिया। अब मुझे मल्टीपल चॉइस में मान लीजिए 4 ऑप्शन है, वर्ड में टाइप है, तो एक पेज से ही आप देखिए 4 ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गए। मुझे ऐसा नहीं है कि बार बार उठा के कॉपी पेस्ट करना है। जो वर्ड या एक्सेल में क्वेश्चन तैयार रखिए आप, वहां से सिंगल कमांड से पेस्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरी एक लैंग्वेज आती है हिंदी का ऑप्शन। इसमें जब भी हिंदी में करें आप, तो गूगल जो आपका टाइपिंग होती है, गूगल टाइपराइटर का इस्तेमाल करें आप, हिंदी वाला, और उसकी जो कोड होता है उस कोड को आप इस्तेमाल करिए। यूनिकोड खोलते हैं हम उसको, वो यूनिकोड हर जगह क्या है, सेम खुलता है। जो अधिकांश आप या मोबाइल में जो टाइप कर रहे हैं आप, जिस चीज में आप मोबाइल में टाइप करते हैं वही चीज ऑप्शन करिए। तो क्या होगा, यहाँ टाइप करेंगे, जैसे मैंने अपना ही नाम टाइप किया है, तो देखिए इसको जब हम वहां ले जा रहे हैं, अगेन शेयर कर रहा हूँ। देखिए हम यहाँ इसको लेके आ रहे हैं, ये तो एज सच हिंदी में ही टाइप होगा। अगर हमने कुर्ती देव और तमाम जो हिंदी के फॉन्ट, अगर हमने उसमें कोई चीज टाइप की है वो यहाँ पेस्ट करेंगे तो वो, क्योंकि अधिकांश मोबाइल में जो कुर्ती देव वगैरह फॉन्ट नहीं होते हैं, ये लैपटॉप या प्रिंटर में फॉन्ट लैपटॉप में होते हैं या डेस्कटॉप में फॉन्ट होते हैं। तो अगर यूनिकोड में आप टाइप करके हिंदी में भी एक बार बना लेंगे तो आपका वो यहाँ पे हिंदी में टाइप होगा, बच्चों को भी हिंदी में दिखेगा। आपको जो भी टाइटल जो भी टाइपिंग करनी है वहां आप बनाइए और यहाँ पे पेस्ट करते चले जाइए। इसके बाद आता है रेस्पॉन्स वाला ऑप्शन। यहाँ जितने बच्चे, ये एक ऑप्शन देखते हैं आप, इसका मतलब है कि आपने सपोज बच्चों को बता दिया कि 11 बजे से 12 बजे तक आपको ये टेस्ट देना है, और आपने वो लिंक शेयर कर दी। लिंक शेयर भी कर सकते हैं, उसकी हाइपर लिंक भी बना सकते हैं। आपने सेंड कर दी। अब क्या करेंगे कि 12 बजे के बाद आपको ये बंद कर देनी है, यानी 11 से 12 के बच्चे में 1 घंटे में बच्चे आंसर दे ले, और उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो गया। यानी आपने सपोज कोशिश ये करिए कि मान लीजिए कि आपको 25 क्वेश्चन बनाए तो 30 मिनट ज्यादा टाइम मत दीजिए। तो जब तक यदि कोई चीटिंग करेगा, कोई बुक खोलेगा, कुछ देखेगा, तब तक उसका टाइम इधर खत्म होने लगेगा। और जो टाइम आपने दिया हुआ है उस टाइम पे जाके उसको यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उनके वो चीजें खत्म हो जाएंगी, वो आंसर नहीं आ सकते। अब मैं आपको एक जो मेरे टेस्ट है मैं उनका एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। सपोज ये टेस्ट लिया हुआ है ना। अब जो भी, और एक और बेनिफिट क्या है, आपने एक बार ये तैयार कर लिया, अब आप इसको अगली बार नेक्स्ट टाइम उसमें क्वेश्चन आगे पीछे करते हुए उन्हें चेंज करके सेम डेटा बैंक को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। एक बार की मेहनत है, आपने एक बार क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, उसको मल्टीपल ऑप्शन में कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो ऑप्शन है, ये एक और चीज आ रही है। आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बनाएंगे आप, यहाँ एक आंसर की का ऑप्शन आता है, जैसे मैं आपको अभी नया ही बनाया था उसी में दिखा देते हैं। जो अभी हमने अनटाइटल्ड फॉर्म बनाया है, जैसे ये बनाया, ये मुझको यहाँ से
कुछ फॉर्म में सेट कर दिया इसको, है ना। अब जैसे ही कुछ फॉर्म में सेट करेंगे, एक मिनट थोड़ी देर, किशोर जी मैं आपको दूं स्क्रीन शेयरिंग। देखिए ये आंसर का ऑप्शन खुल गया, यहाँ जो ऑप्शन था उसके नीचे एक आंसर का ऑप्शन खुल गया। इस आंसर की को आप दबाएंगे। एक तो यहाँ पे आप उसको इस क्वेश्चन के मतलब कितने नंबर का रखना, 4 नंबर 3 नंबर जो भी आप चाहें उतने नंबर, 2 नंबर उतने नंबर का रख सकते हैं, और सही आंसर को टिक कर दीजिए। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो बच्चे को सही आंसर भी दिखेगा और 2 नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाएगी किस बच्चे के कितने नंबर थे। फिर यहाँ एक ऑप्शन और देखें, ऐड फीडबैक। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा उस क्वेश्चन को समझने के लिए ये जानना चाहता है मेरा आंसर क्यों सही है और क्यों गलत है, अगर कहीं आपने YouTube का लिया है ऑप्शन तो वो लिंक पेस्ट कर देते हैं। आप लिंक पेस्ट कर साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं इसको, कि एक्सप्लेनेशन कि जब वो खोलेगा तो उसे पता लग जाएगा मेरा आंसर क्यों गलत है, सही एक्सप्लेनेशन उसको मिल जाएगा। और इसके बाद सेव कर देंगे तो उसको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। स्टूडेंट को तो आंसर नहीं दिखेगा, जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट को ऐसे दिखेगा, लेकिन जब वो सबमिट कर देगा उसके बाद उसको सही आंसर भी दिखेगा और उसके बाद उसको सही एक्सप्लेनेशन भी दिखेगा कि उस आंसर का सही एक्सप्लेनेशन क्या है, सही क्यों आंसर वो सही है और दूसरे आंसर क्यों गलत है। ये आप एडवांस में उसमें फिलअप कर सकते हैं। अब हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, रेस्पॉन्स का बता रहा था। जैसे मेरे 11 एमएससी के स्टूडेंट उन्होंने दिया हुआ है, तो 11 बाकी तो जो मैंने ऑप्शन बता दिए वो है ही आपको, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ रिजल्ट कैसा दिखता है। मैंने वही ऑप्शन चुना हुआ था कि स्टूडेंट्स को आंसर तुरंत नहीं मिलेंगे, तो नॉट एक्सेप्टिंग, यानी कि जैसे ही टाइम खत्म हुआ मैंने नोट पे लगा दिया है। आप आंसर कैसे बच्चों को पता लगते हैं, जब आपको ये रेस्पॉन्स दिखेगा स्टूडेंट के नाम, जैसे बच्चे कौन कौन भरते जा रहे हैं आप खोल लेंगे तो आपको यहाँ दिखेंगे भी कितने बच्चों ने भर दिया, और नीचे नाम भी चाहो नाम भी दिखते रहेंगे आपको, ये नाम दिखते रहते हैं कि कितने बच्चों का सबमिट हो गया। अब स्कोर, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, रिलीज स्कोर, जहां स्कोर आ रहा होगा जब तक आप इसको नहीं दबाएंगे ये आपको इंडिविजुअल दिख रहा है कि इस बच्चे को 18 मिले, इसको 26 मिले, इसको 18 मिले, लेकिन जब तक ये नहीं दबाएंगे आप रिलीज स्कोर, तब तक स्टूडेंट को उनको कहा जाएगा उनकी जो ईमेल आईडी से भरा है उसको आंसर चल। जैसे मैं रिलीज स्कोर दबाऊंगा मुझे सबके आंसर खुल जाएंगे। मान ली मैं चाहता हूँ किसी एक स्टूडेंट को न मिले, कोई डिस्प्यूट है तो उसका अनचेक कर सकता हूँ मैं, है ना। और अगर ऑल कर दिया तो जैसे मैं सेंड ईमेल करूंगा वैसे ही क्या होगा, सभी स्टूडेंट को आंसर पहुंच जाएगा कि आपके सही आंसर ये थे, गलत आंसर ये थे, टोटल नंबर आपके इतने हैं, ये सारी डिटेल उसको पहुंच जाएगी तुरंत की तुरंत। और आप रिजल्ट कैसे, जैसे इसी का मैं रिजल्ट डाउनलोड करता हूं, ये यहाँ पर ऑप्शन है, ये 3 डॉट देख रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोड रेस्पॉन्स ऑप्शन होता है, प्रिंट भी कर सकते हैं हम सीधे डाउनलोड करेंगे तो हमें सारा डेटा एक्सेल में मिल जाता है। एक्सेल फाइल दिख रही है शिल्पी, एक्सेल दिख रही है? शिल्पी बंद कर दिया, अनम्यूट म्यूट रखा करो, अनम्यूट अनम्यूट करिए शिल्पी। हाँ जी सर, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना, नहीं सर। एक्सेल दिखा दो जो डाउनलोड, क्योंकि दूसरे फील्ड में खुल गई, मैं दिखा रहा हूँ, मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। देखिए ये इस ढंग से आपकी सारी फाइल आपको दिख सकती है। ये रिजल्ट आ गया आपका, कुछ नहीं, बच्चे का नाम को कितना स्कोर है टोटल में से, क्या नाम है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा रिजल्ट आपका आ गया। और आपको ये सेम आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी डिक्लेयर करना है तो टाइमर आता है, टाइमर के संग आप पूरा कर सकते हैं। ये सबके उसके मोबाइल नंबर, मैंने यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिए थे चूंकि इनको हमें इंटरनल भेजना होता है, ये सारी चीज ऑलरेडी फील्ड है, मुझे कुछ नहीं करना, इसको अरेंज करना है और सीधे वहां ले जाके अपलोड करना है, एक एक आंसर का मुझे मिल जाता है। तो इस ढंग से मुझे हर स्टूडेंट की पूरी रिपोर्ट मिल सकती है, स्टूडेंट ने कौन सा ऑप्शन फिलअप किया था, कौन सा ऑप्शन फिलअप नहीं किया था, क्या क्या चीज हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी, पूरी डिटेल हमें उस स्टूडेंट की मिल सकती है और स्टूडेंट को भी आंसर मिल सकते हैं। ये एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन था जिसमें आपको ये पता लगा कि हम एक्सेल फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन टेस्ट ले सकें, जो हमारा फ्री टूल है, और मैक्सिमम उसको बचा भी सकें कि चीटिंग ना हो। और दूसरे कुछ नहीं तो कम से कम बहुत यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं तो उसके लिए वो प्रैक्टिस भी कर सकता है। अब अगर किसी के कोई सवाल है तो करके, वरना आगे चलते हैं। फिर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ माइक, रुकिए। किसी को गूगल खोल रहा हूँ, एक मिनट शिल्पी, एक मिनट शिल्पी। हाँ जी सर, अपने माइक खोल लेना, माइक खोलिए शिल्पी अपना। सवाल है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लोग प्लीज
प्लीज एक मिनट, मेरा एक सवाल है हाँ, सर। सर मैम एक मिनट, अभी मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से आपसे बिल्कुल मौका दूंगी कि आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं डीसी सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि सर ने बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे उन्होंने आज का प्रेजेंटेशन और बताया। और गूगल फॉर्म आज की हमारी बहुत ही जरूरत वाली चीज है, क्योंकि इसी से हम अपने बाकी किसी भी तरह के रिसर्च में भी काम आ सकता है, और साथ में स्टूडेंट के साथ में तो है ही जरूरी। आप ऑनलाइन प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं, लेकिन आप अपनी क्लास एक्टिविटी से शुरू कर सकते हैं इसको। और मैं और कहना चाहूंगी, देखिए जब हम कोई कुछ बताता है तो उतने अच्छे से हमें समझ में नहीं आता, हम थोड़ा समझते हैं और थोड़ा जो है हम भूल जाते हैं, बट उसको उसी दिन अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। और सर ने एक ग्रुप और भी बनाया है जो ऑनलाइन टीचिंग का है। अगर कुछ भी क्वेरीज आपको बाद में भी आती है तो आप सर से बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। अब मैं सीरियल नंबर 1 to 10 से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज डीसी सर से पूछ सकते हैं। 1 to 10, एनीवन? नो वन इज देयर। फिर 11 to 20। हाँ मैडम, मैं एक पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर, हरिंदर सर प्लीज बताइए। सर से पूछना चाहता हूँ, जो मार्किंग करते हैं क्या वो पॉइंट में भी कर सकते हैं? 0.5, 0.25 एक क्वेश्चन है तो उसको मार्किंग देनी है, तो क्या 1.5 कर सकते हैं आप? नहीं सर, जैसे मोबाइल में करके देखा तो वो पॉइंट में नहीं आया, 1 पे ही जा रहा था। तो नॉर्मली मैंने भी 1 और 2 और 3 लिया, तो ऐसी मार्किंग भाई नेचुरली हम डेटा ले रहे हैं तो 2 और 3 में चले, 1.5 करना ही क्यों चाहते हैं? वैसे जैसे हमें मान लीजिए 10 नंबर का हमें कोई टेस्ट लेना है और हमने 20 क्वेश्चन दिए, तो वो पॉइंट जो 20 शो करता है, लेकिन हम उसको 10 में ही शो करना चाह रहे हैं कि 10 में तो 0.5, तो 0.5 करते हैं तो वो फिर वापस 1 पे ही आ जाता है। मे भी हो सकता है, चूंकि मैंने कभी उसमें फ्रैक्शंस में नंबर नहीं दिए हैं, 1, 2, 5 ऐसे ही दिए हैं। नहीं सर, मैं कई बार ट्राई करके देखा है, तो फ्रैक्शन में नहीं लेता होगा सिस्टम। हाँ, फिर भी मैं चेक करके उसको ग्रुप पे डाल दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा। ठीक सर, ओके। और कोई 11 to 20 में कोई और प्रश्न पूछना चाहता है? 21 to 30 कोई क्वेरी? शिल्पी मैम। हाँ जी सर, 12 नंबर। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज यू कैन आंसर। सीरियल नंबर एक्चुअली मेरा जी सर, मेरा क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आजाद बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल दिख रहा है जी सर, बस मुझे ये जानना था जी कि क्या टाइमर का कुछ ऑप्शन है कि वो साइड में एक टाइमर आता है, बच्चों को टाइम दिखता है? नहीं है, लेकिन अगर आप पेड नहीं पेड वर्जन में हमारे कई फीचर खुल जाते हैं जो इस वर्जन में नहीं रहते हैं, है ना। वो हमारा PRS वाला ही कंसेप्ट है, उसमें टाइमर आता है जो हम सेट करते हैं, लेकिन इसमें पेड वर्जन में, G Suite वाले पेड वर्जन में आता है, फ्री में इन्होंने नहीं दी है फैसिलिटी। ओके, थैंक यू सर, बस ये जानना। और कोई? जी मैम, मेरा एक प्रश्न है। मैम मेरा नीलम, एक मिनट, एक मैम है माया मैम, उनसे पूछो फिर आप कर लो। हाँ यस मैम, माया मैम। जी मैम, एक्चुअली सर मैंने एक क्विज कराया था अपने यहाँ, और जब ग्रेड को रिलीज कर दिया बच्चों को, क्विज होने के बाद कैसे क्विज बनाया था, बच्चों से उसको करवाया, इसके बाद उनका ग्रेड रिलीज करने के बाद सभी के नंबर पता चल गए। इसके बाद बच्चों ने पूछा कि मैम इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप वो हमें बताइए। तो मतलब क्विज होने के बाद अगर हमने वो नहीं, आपने देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने जब क्विज सेट की थी ना, क्विज सेट में वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए होंगे, अगर वो ऑप्शन सेलेक्ट करते तो ऑटोमेटिक उसके सही आंसर पूरा जाता है ना। नहीं सर, जैसे ही सबमिट करिए तो आपने उसको ऑफ करवाया था ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, नहीं वो तो ऑफ है। आपको बच्चे को जब ग्रेड रिलीज होगी तो सही आंसर भी मिलेगा। जो सेटिंग में आप जा रहे हैं ना, ये क्विज है, तो क्विज में क्या है ना, ये आपको सबके आंसर नीचे दिख रहे हैं, आप मिस्ड, करेक्ट आंसर, सबकी पॉइंट वैल्यूज को पता, अगर ये सब अनचेक कर दिए मुझे तो उसको सिर्फ अपना टोटल पता लगेगा, बाकी कुछ नहीं पता लगेगा। ये सारी चीज मुझे करेक्ट अनकरेक्ट सारे करेक्ट कौन सा था, सही कौन सा था, और यदि आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है तो एक्सप्लेनेशन भी उसको भी होगा अगर हम उनको चेक करके रखेंगे। मैंने ये वाला अनचेक कराया है, ये वाला चेक नहीं होना, ये लेटर वाला हमें रखना चाहिए जो आपके हाथ में, और सही आंसर उसे फीडबैक वो पता लगना है उसका आंसर क्या था। और यदि आपने आंसर के साथ लिखा हुआ है कि आंसर सही क्यों है, जैसे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर,
क्वेश्चन का। हेलो, हाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखिए दूसरी ये चीज आंसर है ना, जो देखिए क्या चाहिए जी मैम? जी, आप जो आपने यहाँ फीडबैक भरवाए हैं तो उसमें 2 पेज आता है, एक पेज भरने के बाद फिर नेक्स्ट, तो वो कैसे इसमें आता है? हाँ जी, सेक्शन सेटिंग बता दो। जी जी जी, सेक्शन क्या कह रहे थे मैम? बीच में फोन आ गया था। तो सेक्शन सेटिंग जाननी है, सेक्शन सेटिंग जी वही सेक्शन सेटिंग कैसे होता है कि जैसे एक पेज आप कई पेजेस में आप अच्छा चाह वो रहे हैं कि ब्रेक, रिस्पॉन्स ओके ब्रेक करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, वो कैसे करते हैं? जब ये यहाँ जाएंगे ना तो आप जितने क्वेश्चन हो जहां से ब्रेक करना चाहिए ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन, ये डबल बार दिख रहा है आपको। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी? हाँ दिखा रहा हूँ, ये जो अब स्क्रीन आ गई, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना ऐड सेक्शन का, मान ली मैंने यहाँ पे ऐड सेक्शन दबाया तो उस जगह ये ऐड सेक्शन हो जाएगा। अब ये अगला सेक्शन हो गया, इतना तक एक दिखेगा, इसके बाद दूसरा दिखेगा। ये जो डबल बार आ रहा है इससे जिस क्वेश्चन के आगे उसको पेज अलग अलग इतने एक दिखेंगे, वो सेक्शन जितने चाहे उतने सेक्शन बना सकते हैं। एक और चीज है, आप यहाँ पर जैसे इमेज देनी है आपको, मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में इमेज लगानी है आपको, कि इमेज के आधार पर आपको ये सवाल लेना है, तो आप इमेज भी ऐड कर सकती हैं। इमेज वीडियो जैसे ह्यूमैनिटीज में होते हैं कि इमेज ऐड कर दी, वीडियो ऐड कर दिया, कोई भी चीज आपको कि इस क्वेश्चन के आधार पे आपको मान ली यहाँ पे देना है तो इमेज यहाँ दिखने लगेगी उसकी, है ना। ऐसे ही उसके ऑप्शन में भी आता है कि आप कोई ऑप्शन में भी इमेज दिखा सकते हैं, है ना, यहाँ ऐड कर सकते हैं ऐड इमेज करके ऑप्शन, तो वहां से वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या चीज है और वो इमेज भी दे सकता है। तो इमेज के आधार पर भी, या कई बार के भाई टाइपिंग नहीं आ रही है हिंदी में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन लिखा, उसके 4 ऑब्जेक्टिव हिंदी में लिख लिए और उनको सीधे सीधे इमेज फॉर्म में लगा दिया और एबीसी उनको ऑप्शन दे दिया। और इनको क्या है, हमने ए बी और सी ऑप्शन दे दिया, ये से इमेज आ गई और इमेज आपकी दिख रही है उसे क्वेश्चन के फॉर्म में, आपका जो लिखा हुआ आंसर है वो दिखेगा उसे, और यहाँ एबीसी ऑप्शन में से वो चुन लेगा। तो आपको टाइपिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इमेज के आधार पर भी एक आंसर ले सकते हैं, एबीसी में चुनता रहेगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा उसका। तो बिना टाइप किए भी हाँ क्वेश्चन को आप इमेज के फॉर्म में, क्वेश्चन उसके 4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ऐसे आप उसके अलग अलग क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ पर, उस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। I think क्वेश्चन है निधि शुभानंद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ निधि, बहुत यूजफुल प्रेजेंटेशन था ये। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो हम लोग ई सर्टिफिकेट तैयार करते हैं इसके लिए कौन सा टूल बेटर रहता है? हम वर्ड पे करें प्रिपेयर या फिर पीपीटी पे? क्या नहीं इसके अपलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए भी सर और प्रिपेयर करने? वर्ड पे करेंगे बेस्ट रहेगा। ओहो नेट चला गया। वर्ड पे करेंगे तो एकदम बेटू जरा मेरा ये कनेक्ट कर दे, कैसे कनेक्ट होगा ये? गप्पू मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दे जरा।